मांगे कि आपने 5 साल में क्या कार्य किया है, उन कार्यों की आपने लेखा जोखा दीजिए। आपने स्कूल विधानसभा में, लोकसभा के अंदर कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, और कितने आपने जो सड़कें बनी हैं उनमें कितना सड़कों का टेंडर दिया। तो ये दायित्व हमें निभाना होगा। इस दायित्व को निभाते हुए हम ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ब्राजील जो यूरोपीय कंट्री है, एशियन कंट्री है, उनका हाल हो वही हाल हमारे भारत का भी होता, पर किसानों ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचा के रखा। हमारा जो देश है वो 98%, 2% सिटी अब बनते जा रही, गांव की सिटी बनते जा रहे, हम किसान के बच्चे हैं। तो किसान जो है, किसान परिवार से सब आते हैं। 98% हमारा भारत जो है गांवों में बसता है। सबसे पहले हमें गांवों को मजबूत करना पड़ेगा, गांवों के स्कूलों को मजबूत करना पड़ेगा, गांव के हॉस्पिटलों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम गांव के स्कूलों को मजबूत नहीं करेंगे, देखो सिटी में तो गांव जो स्कूल है, शिक्षा है, अस्पताल है, वहां तो सब वहां पे भी कुछ कमियां होती है, पर इतनी कमियां नहीं होती जो गांवों में होती है। मैं देख रहा था, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, कहीं पे भी हो, वहां बच्चे सड़कें, बारिश होती है तो ऐसे सड़कें पार करके जा रहे हैं, मतलब ऊपर से पेड़ के ऊपर से पैर करके जा रहे हैं। जब हमारे बच्चों को मूलभूत सुविधा ही नहीं मिलेगी। आपने देखा जैन जी सड़कों पर उतरा शिक्षा के लिए, आपने देखा जैन इलाहाबाद के अंदर उतरा। क्यों उतरा? वो इसलिए उतरा कि स्कूलों के अंदर जो खाने की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जो मिड डे मील आता है, उस मिड डे मील के अंदर कभी चिमकनी भरे हुए निकल रही है, कभी कोवरेज भरे हुए निकल रहे हैं, और खाने की गुणवत्ता नहीं है। स्कूलों के अंदर जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो ब्लैक बोर्ड दीवार पे बनाया गया। अभी आपने देखा होगा, वीडियो बहुत वायरल हुई है। आप ये बताइए, जब शिक्षा का बजट दिया जाता है, मैं यहाँ पर हमारे कुछ सीनियर लोग रहते हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी, और मनिंदर जैन जी तो मुझे काफी टाइम से जानते ही हैं, बहुत टाइम से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो समाज सेवी कहते हैं, हम सबका दायित्व ये होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस क्षेत्र को, उस इलाके को मजबूत करें। उस स्कूल में जाए, उस स्कूलों में जाकर वहां की व्यवस्था को सुधारें। क्या स्कूलों के अंदर पीने का पानी ठीक है बच्चों के लिए? नहीं है, तो उसके लिए हम आग्रह करें। क्या स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हमने भी काफी व्यवस्थाएं देखी है, किस तरह से व्यवस्थाएं रहती है, और बेंच ठीक है नहीं है। इसके अलावा स्कूल में सबसे बड़ी बात है, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारे स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है। मैं एक डाटा और रखना चाहूंगा आपके सामने, पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा खतरा है। तो क्या है कि सरकार को समझना चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से ही हम जो है देश का विकास कर सकते हैं। किसानों को एमएसपी मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जब तक किसानों को 50+ नहीं मिलेगा तो कैसे किसान, अगर किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, क्योंकि किसान से ही देश चल रहा है, वो किसान से ही आगे देश आगे बढ़ रहा है। पॉइंट टू ये भी आता है कि महिला सुरक्षा की बात भी होती है। क्या महिला सुरक्षा की बात खाली इलेक्शन के दौर में होगी? क्या जमीनी स्तर पर नहीं उतरेगा? हम सबका भी दायित्व होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है गुड हैबिट्स, बच्चों को छोटा और बैड हैबिट्स, ठीक है, पर हमारा भी एक दायित्व बनता है कि महिलाओं को सम्मान के साथ देखें, आदर के साथ देखें, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर ये भावना नहीं लाएंगे कि महिला भी हमारी माताएं हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जब हम यहाँ पर भी कर आए हैं, बहनें हैं, और आज जिस तरह से महिलाओं ने हमारे देश का, चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, उनमें हमारे देश का परचम लहरा रही है। आज जिस तरह से विकसित भारत हमें बनाना है, विकसित भारत के लिए मुहिम अच्छी चलाई मोदी जी का। कल मैंने स्पीच में देखा, मोदी जी ने बोला कि हम स्कूलों के अंदर जो है बच्चों को खेलों के प्रति समर्पित रहेंगे, खेलों को सही करेंगे, क्योंकि हम आने वाले टाइम में हम भारत जो हमारा ओलंपिक का नेतृत्व करने वाला है।
तो ओलंपिक का नेतृत्व करने वाला पहले तो स्कूल की जो झज्जर है, सड़कें हैं, तो झज्जर छतें हैं, कमरे हैं, पीने का पानी नहीं है, शौचालय है, गंदगी पड़ी है उनके अंदर। और देखिए बजट आता है, पर क्या है वो बजट आने के बाद वो लगता नहीं, उसका निरीक्षण हम सबको करना पड़ेगा एक भारत के नागरिक के होने के बाद। क्योंकि जब तक हम भारत का नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं होंगे, स्कूलों के अंदर जाके, अस्पतालों के अंदर जाके, अन्य जगह जाके, क्योंकि टैक्स देते हैं, अगर हम टैक्स देते हैं तो उस टैक्स का दायित्व हमारा भी है कि वो टैक्स का पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस पैसों से देश के विकास में भूमिका अदा हो रही है या नहीं हो रही है। जब तक ये भूमिका हमारे देश के हर युवा नहीं समझेगा अपनी जिम्मेदारी को, चाहे हमारे प्रशासन के लोग हों, चाहे हमारे समाज सेवी हों, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो, मैं सांसद विधायक सभी आकर करूंगा, सर आपकी विधानसभा है, आपका लोकसभा क्षेत्र है, आप बजट देते हैं, उस बजट का आप निरीक्षण करिए कि वो बजट जो मैंने दिया है वो पैसा वहां लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि जब तक आप निरीक्षण नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्कूल को जो झंझट हो रहा है उस स्कूल में पैसा वो लगा है सही जगह ही नहीं लगा है। या भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी बात हमारी जो है, महेंद्र जैन जी जानते हैं कि मैं अन्ना आंदोलन से भी जुड़ा रहा हूँ, से भी अन्ना आंदोलन जो 2010 से मैं मूवमेंट्स में हूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन क्यों चलाया गया? वो इसलिए चलाया गया कि जो देश का जो भ्रष्टाचार है वो देश को खोखला कर, वो खोखला इसलिए कर रहा है क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है। देखो लोक अधिकारी तो नहीं जिम्मेदार, कहीं ना कहीं और लोग भी जिम्मेदार जो ऊंचे पद पे बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, उनको भी अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि मैं ये जो सड़क बना रहा हूँ, इस सड़क में मैंने मटेरियल सही यूज किया है नहीं किया है, अंतरात्मा से। सब कुछ ऐसा नहीं होता, ऊपर जाके आपको जवाब ही देना है। कर्म जो है ना आपके साथ जाएंगे, और जब कर्म आपके साथ जाएंगे ना तो कर्म में उसके ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होगी, प्रचोर होता है उसके कर्म से जरिए। क्योंकि देखिए अस्पताल का टेंडर निकलता है, स्कूलों का टेंडर निकलता है, सड़कों का टेंडर निकलता है। नितिन गडकरी जी जब भोपाल गए, वहां यूपी में गए, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने मंच पर, बड़े मंच पर उनको बोला कि मैंने आपको जो पैसा दिया था रीवा की सड़क के लिए, आपको जो पैसा दिया था मैंने वो सड़कों पर पैसा क्यों नहीं लगा सही तरीके से। तो ऐसे मंत्री भी अगर मंच पर अपनी सरकार के जाकर तो उन्होंने अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनी, अंतर आत्मा की आवाज सुनकर उन्होंने बोला कि ये सड़क के कारण दुर्घटना। अभी देखिए बड़े व्यापारी भी हैं, कुछ लोग हैं, सड़कों पर गड्ढे होते हैं, वो क्या गड्ढे जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है ना, पर क्या है कि हम उसका निरीक्षण नहीं करते, हम उसको उसके दायित्व के बारे में नहीं बताते। हमें बताना होगा उसके दायित्व के बारे में कि भाई आप सड़क बना रहे थे, इस सड़क में आप सही मटेरियल यूज करिए, आपने नहीं किया, तो ये आपका दायित्व है। स्कूल में जो टेंडर निकलते हैं, स्कूल के जो ठीक करने के लिए, छतों को ठीक करने के लिए, शौचालय को ठीक करने के लिए, इसके अलावा आपका जो मिड डे मील के खाने आते हैं उसमें देखिए आप जाकर क्या क्या जानवर निकल के आ रहे हैं, उसके अंदर चॉकलेट्स के अंदर, तो क्यों आ रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपना दायित्व जो है निर्वहन नहीं कर रहे। हमें भारत का नागरिक बनकर दायित्व निर्वहन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात एक चीज है, हमारे देश के, हमें देश में सबसे ऊपर उठ के जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग और राज्य पर उठ के पहले हम भारत है, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे। अगर देश ही नहीं रहेगा तो आप बांटते रहिए, किसमें बांटना है? अगर देश रहेगा तो हम देश, ये आज हम जो बात कर रहे हैं वो विकसित विश्व भारत की बात कर रहे हैं। विकसित विश्व भारत कैसे बनेगा? विकसित विश्व भारत ऐसे बनेगा क्योंकि हम अपना दायित्व निभाएं, क्योंकि दायित्व आप सबको निभाना होगा। क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है, जैन जी हो, जैन अल्फा हो, वो ये पूछेगा कि आपने देश के लिए क्या किया। आपने जब देश में शिक्षा की बात हो रही थी, जब देश में व्यवस्था की बात हो रही थी, जब देश में स्वास्थ्य की बात हो रही थी, जब देश में रोजगार की बात हो रही थी, तो आप कहां खड़े थे? आपने क्या भूमिका निभाई? और वो पूछा गया, चाहे जंतर मंतर के आंदोलन से हो, चाहे राजस्थान में बच्चों के आंदोलन से हो, चाहे इलाहाबाद में आंदोलन से हो, जैन अल्फा सड़कों पर उतरा और देखिए उन बच्चों ने जाके डीएम को पढ़ाया। जिन बच्चों को डीएम की फुल फॉर्म भी नहीं पता कि फुल फॉर्म क्या होती है, पढ़ के अब इतना एडवांस हो चुका है जैन अल्फा, उन्होंने डीएम के लिखित आश्वासन के बाद अपना धरना प्रदर्शन किया। तो
जब वो छोटे बच्चे अपना दायित्व निभा सकते हैं तो क्या हम यहाँ सब बैठे भारत के नागरिक अपना दायित्व नहीं निभा सकते? अपनी गली में दायित्व नहीं निभा सकते? अपने स्कूल में नहीं निभा सकते? हम अपनी विधानसभा में नहीं निभा सकते? हम अपनी लोकसभा में नहीं निभा सकते? हम सांसदों से, विधायकों से और जो जनप्रतिनिधि उनसे जवाब मांगे कि आपने 5 साल में क्या कार्य किया है, उन कार्यों की आपने लेखा जोखा दीजिए। आपने स्कूल विधानसभा में, लोकसभा के अंदर कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए और कितने आपने जो सड़कें बनी हैं उनमें कितना सड़कों का टेंडर दिया। तो ये दायित्व हमें निभाना होगा। इस दायित्व को निभाते हुए हमें आगे चलना होगा। जय हिंद, जय भारत।